बाबा सिद्दीकी की जान जाने से बिहार के पप्पू यादव की लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती। 24 घंटे पूरा नेटवर्क खत्म, लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा चैलेंज, चुनौती से मचा बवाल। पप्पू यादव ने देश की सेना, नेता, पुलिस, आर्मी को बता दिया ... की फॉल्स। लॉरेंस बिश्नोई से पहले सोशल मीडिया यूजर ने पप्पू यादव को सिखाया सबक। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद बॉलीवुड में आक्रोश देखा जा सकता है। बॉलीवुड नेता सलमान खान के करीबी और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये खबर मिलते ही बिहार में उनके परिवार में सन्नाटा पसर गया। जैसे ही बाबा सिद्दीकी की जान गई, पूरे देश के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। उसी कड़ी में बिहार में उड़िया से सांसद पप्पू यादव गुस्से से आग बबूला हो गए और लॉरेंस गैंग को खुला चैलेंज दे दिया। इस चुनौती के बाद माना जा रहा है कि कहीं न कहीं पप्पू यादव लॉरेंस के निशाने पर आ सकते हैं और इनकी कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है, बिश्नोई को खत्म करने की चुनौती है। तो क्या पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 24 घंटे में खत्म कर देंगे? दरअसल पप्पू यादव को बिहार का रॉबिन हुड कहा जाता है। पप्पू यादव अक्सर बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए देखे जा सकते हैं, कभी मोटरसाइकिल पर तो कभी पैदल चलते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में पप्पू यादव ने एक सोशल मीडिया एक्स पर अपना ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ये देश है या ... की फौज। एक अपराधी जेल में बैठा चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है और सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। यानी कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश है। 2 टके का बताते हुए अपराधी को 24 घंटे में खत्म करने की एक बड़ी घोषणा कर दी है। लेकिन क्या पप्पू यादव ऐसा कर पाएंगे? इसी बीच पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, महाराष्ट्र में महाराजागंज वाई सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जी की हत्या का शर्मनाक प्रमाण। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है तो आम लोगों का क्या होगा? पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल चौथे अपराधी को नकोदर के सकर गांव से रहने वाले मोहम्मद जीशान अख्तर के रूप में की है। 2 साल पहले इस बदमाश को जालंधर पुलिस ने हत्या के मामले में जेल भेजा था। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें 2 सूत्र हरियाणा के बताए जा रहे थे, जिन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या पप्पू यादव का यही इतिहास है? ऐसा कहा जाता है कि बिहार में ऐसा ही कोई गुंडा मवाली होगा, जो बदमाश होगा, जो पप्पू यादव से डरता न हो। तो क्या उनकी बिहार में इसी तरह की प्रसिद्धि है? क्या वो लॉरेंस तक पहुंच सकते हैं या उसके गैंग से टक्कर ले सकते हैं? ये तमाम सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। इसी बीच हम एक आपको बड़ी घटना बताते हैं। बिहार के 2 जाने माने चेहरे आनंद मोहन और पप्पू यादव की लड़ाई कब कहां से शुरू हुई? दरअसल कोसी में वैसे तो बाहुबली नेता बन गए, लेकिन 2 लोग एक दूसरे से लड़ते हुए बड़े नेता बने, एक आनंद मोहन तो दूसरा पप्पू यादव। दोनों लंबी जेल यात्रा कर चुके हैं, लेकिन दोनों का झगड़ा शुरू क्यों हुआ ये भी बता देते हैं। दरअसल 90 के दशक में बिहार में एक तरफ कानून का राज था तो दूसरी तरफ बंदूक का। गोपालगंज से पूर्णिया तक बंदूकबाजी की एक समानांतर सरकार थी। इसी दौर में सहरसा, सुपोला और मधेरा और पूर्णिया इलाके में 2 बंदूक वाले लड़ रहे थे, आनंद मोहन और पप्पू यादव। 7 जिलों में फैले कोसी इलाके के किसी भी हिस्से में इनकी लड़ाई शुरू हो जाती थी, लेकिन फोकस मधेपुरा और सहरसा में था। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो चुकी थी। समाज में फॉरवर्ड और बैकवर्ड का झगड़ा राजनीतिक दल भड़का रहे थे। ऐसे में एक तरफ आनंद मोहन तो दूसरी तरफ पप्पू यादव। दोनों समाजवादी थे, लेकिन ऐसे लड़े कि लड़ते लड़ते एक राजपूत का तो दूसरा यादव का बड़ा नेता बन गया। आनंद और पप्पू दोनों लंबे समय तक जेल में रहे। आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या में सजा काटकर 16 साल बाद बाहर आए थे। पप्पू यादव पूर्णिया के सीपीएम विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में निचली अदालत में 2008 में उम्र कैद के बाद हाईकोर्ट ने 2013 में उन्हें बरी कर दिया। दरअसल आनंद मोहन और पप्पू यादव का झगड़ा किसी रेलवे के ठेके को लेकर शुरू नहीं हुआ था, जैसे ही बिहार के बाकी बाहुबलियों की लड़ाई देखने को मिलता है। लेकिन इनका झगड़ा शुद्ध राजनीतिक था, जिसमें एक साथ बंदूक और राजनीति दोनों चल रही थी।
कहानी मधेपुरा से शुरू होती है। यादवों को गढ़ और रोम पोप का, मधेपुरा गोप का जैसी उपमाओं से नवाजे गए मधेपुरा में 1991 में लोकसभा का चुनाव हुआ। इस सीट से आज तक कोई गैर यादव नहीं जीत पाया। आनंद मोहन इस सीट से 1991 में जीत चाहते थे। इसी बीच आपस में दोनों में टकराव होता है, गोलीबारी होती है, लेकिन कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। एक दौर वो था कि जब बिहार के खड़िया जिला की सीमा में पप्पू यादव का काफिला मिल गया। पप्पू यादव के काफिले में दनादन गोलियां चलने लगी। आनंद मोहन उस दिन जान बचाकर भागे, एक थाने में घुसकर जान बचाई। नोट करने वाली बात यह है कि जंगल राज के दौर में बाहुबलियों का भरोसा पुलिस और थाने पर ही था। वहां कोई बाहुबली नहीं घुस सकता था। इस घटना के कुछ दिन बाद पप्पू यादव एक विवाद की पंचायत करने के लिए मधेपुरा जिला के पामा गांव गए थे। आनंद मोहन का काफिला पहुंचा और टूट पड़ा। पामा की लड़ाई में पप्पू यादव के काफिले की गाड़ी चला रहा एक ड्राइवर मारा गया था। लड़ाई यहाँ थमी नहीं, लेकिन दोनों को जानने वालों को ये भी नहीं याद है कि दोनों के चक्कर में कहाँ और लोग भिड़े और कहाँ मारे गए, और लेकिन दोनों दोस्त बन गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि तो क्या पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को टक्कर दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई बेशक बाहर नहीं है, तमाम सारी सिक्योरिटी में है। देश के साथ साथ विदेश में भी उसका गैंग बढ़ रहा है। तो इससे क्या महसूस होता है? क्या पप्पू यादव लॉरेंस के सामने टिक पाएंगे? जबकि बड़ी बात यह है कि मुंबई पुलिस का ये दावा है कि 200 से ज़्यादा गुर्गे मुंबई में और पुणे में पनप रहे हैं, जो बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी उसके ही गुर्गों के हाथ पाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस का यह भी मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने केस को ऐसे अंजाम देता है कि सामने वाले को सोचने और शिकायत करने का मौका नहीं देता है। ऐसे में पप्पू यादव राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है। ये चुनौती कहीं पप्पू यादव के लिए भारी भी हो सकती है, क्योंकि पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कहा है, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ये बड़ा चैलेंज पप्पू यादव के द्वारा दिया गया है।